लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में कौन होगा भाजपा का उम्मीदवार, बाबा बालकनाथ ने बताया। अपनी फायर ब्रांड छवि के विपरीत सदे हुए जवाब ही देते नजर आए बाबा बालकनाथ। झुंझुनू में आज भाजपा के सदस्य अभियान को लेकर पीरू सिंह सर्किल स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बाबा बालकनाथ, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस अवसर पर बाबा बालकनाथ ने भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से बात रखी। वहीं आज की प्रेस वार्ता में बाबा बालकनाथ अपनी फायर ब्रांड छवि के विपरीत सदे और मंजे हुए राजनेता के रूप में ही जवाब देते हुए नजर आए। हालांकि इसको आने वाली झुंझुनू विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी देखा जा रहा है। जैसे यूपी के योगी बाबा के बुलडोजर अभियान पर व अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी उन्होंने संतुलित और सदा हुआ जवाब ही दिया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन कैसा उम्मीदवार पार्टी तय करेगी यह भी उन्होंने बताया। देखिए, ऐसा कोई भाव नहीं है जो सरकार के द्वारा साइकिल दी जाती है छात्र छात्राओं को, और उसमें सरकार क्योंकि कलर, रंग, ये सब व्यक्ति की भाव को, उसके विचारों को बदलते हैं। और भगवा रंग से तो करुणा आती है, प्रेम आता है, भगवा रंग से तो विश्वास आता है, भगवा रंग से तो लोगों का कल्याण की भावना मन में आती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। ये भगवा रंग हमारे देश का रंग है, हमारे देश की संस्कृति का रंग है, हमारे तिरंगे का रंग है। और मैं मानता हूँ कि इस रंग के माध्यम से सबका कल्याण की भावना मन में जब आए तो वो रंग अवश्य रूप से हम सबको धारण करना ही चाहिए, क्योंकि उस वेश के माध्यम से, उस रंग के माध्यम से हमारे मन के विचार बदलते हो और हमारा मन का विचार ऐसा होता हो कि जिसमें सबका कल्याण हो, किसी का भी, किसी के लिए भी हीन भावना अपने मन में ना रहे, सबके कल्याण का भाव मन में आए, ऐसा विचार तो जन जन में पहुंचना ही चाहिए। तो वो तो क्योंकि अगर उनमें गुण ही होते तो देश की जनता गुणों को ज़्यादा देखती है। और राहुल गांधी जो हैं वो छुपे नहीं किसी से। जैसा राहुल गांधी जी का विचार है, जैसे राहुल गांधी जी के भाव हैं और जैसे उनके कर्म हैं, ये सारे देश की जनता जानती है। और वो जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि वो उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि देश को चलाने के और देश को समझने के भाव उनके अंदर नहीं है। तब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जिसके मन में झुंझुनू के विकास की भावना है और जो झुंझुनू के विकास को लेकर झुंझुनू के किसान, युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, गरीब वर्ग, इन सब की भावनाओं को समझकर सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगा, ऐसा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी अवसर देगी। और जिसको भी अवसर मिलेगा उसके साथ में समस्त कार्यकर्ता जुटकर और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर विजय श्री का आशीर्वाद दिलाने का कार्य करेंगे। यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर का अभियान काफ़ी सफल रहा था और देश में काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर भूमाफियाओं के हाथ में ही बुलडोजर की कमान है। क्या कहना है? हाल ही में झुंझुनू का एक मामला है जिसमें हवेली को तोड़ दिया गया था, नगर से द्वारा रोक दिया गया, कल रात्रि को दोबारा से हवेली को पूर्णतः खंडित कर दिया गया है। आप, सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, लोग आपके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ ऐसा नहीं है और सभी चीज़ों पर अपराध पर अंकुश लगाने का कार्यक्रम सरकार का निरंतर आगे बढ़ रहा है। और वर्तमान में भी बेहतर परिणाम आए हैं, आने वाले समय पर भी बेहतर परिणाम आएंगे। और राजस्थान के अंदर विकास और राजस्थान के अंदर जो अपराध का बोलबाला पूर्व में जो कांग्रेस सरकार के समय था, वो आने वाले समय पर राजस्थान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।